स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। साल था 2026। इंडियन क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला चैप्टर। कम से कम दुनिया भर में तो यही कहानी लिखी जा रही थी। लेजेंड्स का गोल्डन एज खत्म हो गया था। 2024 में उस हिस्टोरिक जीत के बाद उम्मीदों का बोझ आसमान छू रहा था और एक नई यंग टीम उस बोझ तले दब गई थी। हर कोई मान रहा था कि इस बार मुसीबत तो तय है। होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप खेलने का प्रेशर, लगातार दूसरी बार टाइटल बचाने का बोझ और एक ऐसी टीम जिसमें एक्सपीरियंस से ज्यादा यंग जोश था। पंडित जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि इंडिया की शर्मनाक हार पक्की है। लेकिन एक बात वे समझने में फेल रहे, इतिहास की सबसे बड़ी जीतें अक्सर सबसे गहरी निराशा के तुरंत बाद लिखी जाती हैं। और जिस कहानी को दुनिया ने मुसीबत का इशारा मानकर खारिज कर दिया था, वह क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त जीतों में से एक के तौर पर सामने आने वाली थी। उम्मीदें सबने बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। कोई आसपास नहीं था, किसी को यकीन नहीं था कि इस इंडियन टीम के जीतने का जरा सा भी चांस है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सचमुच हिस्टोरिक था। यह किसी बर्बादी की कहानी नहीं, बल्कि एक तूफान की कहानी है। एक ऐसा तूफान जो क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। यह 2026 T20 वर्ल्ड कप की कहानी है, जहां इंडिया ने न सिर्फ टाइटल जीता, बल्कि उन्होंने डर को भी हराया, सारे शक मिटाए और एक नई गद्दी बनाई। टूर्नामेंट से एक दिन पहले का माहौल मैं कैसे बताऊं? एक शब्द में, यह बहुत नेगेटिव था। हर तरफ यही सवाल गूंज रहा था, क्या कैप्टन सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप वाली यह यंग टीम 2024 का जादू दोहरा पाएगी? क्या कोच गौतम गंभीर की अटैकिंग टैक्टिक्स जो IPL में इतनी असरदार साबित हुई थी, इंटरनेशनल स्टेज पर भी उतनी ही कामयाब होंगी? बुराई करने वाले अभी भी हाथ में तेज तलवार लिए बैठे थे, वार करने का इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि 2024 की जीत सिर्फ किस्मत की बात थी और घर पर खेलने का प्रेशर इस टीम को 1000 टुकड़ों में तोड़ देगा। और शुरुआती मैचों ने उन डरों को दूर करने में ज्यादा मदद नहीं की, बल्कि वे हर मोड़ पर उन डरों को सच साबित करते दिखे। टीम इंडिया कागज पर जीत रही थी, लेकिन हर मैच जिंदा रहने के लिए एक भयानक लड़ाई जैसा लग रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ टीम का संघर्ष देखने लायक था। नीदरलैंड्स के खिलाफ स्कोरबोर्ड नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मैदान पर खेल में वह कॉन्फिडेंस नहीं था जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टीम अपनी ही परछाई से लड़ रही हो। हर जीत के साथ नई चिंताएं पैदा हो रही थी। कमेंटेटरों की आवाज में शक का एक लहजा था और अखबारों की हेडलाइन में सवाल उठ रहे थे। यह एक ऐसा दौर था जब टीम सिर्फ अपने विरोधियों से ही नहीं लड़ रही थी, बल्कि 1.4 बिलियन लोगों की उम्मीदों के भारी बोझ से भी लड़ रही थी। सबने अंदाजा लगाया था कि टीम नॉकआउट स्टेज में हार जाएगी, कि ये युवा खिलाड़ी असली टेस्ट में अपना आपा खो देंगे। तबाही के लिए लगभग मंच तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और सेमीफाइनल में ओह माय, वह चिंगारी भड़क उठी और एक भयानक आग में बदलने वाली थी। उनके सामने मजबूत इंग्लैंड टीम थी, वही इंग्लैंड जिसने पहले भारत को परेशान किया था। मैच शुरू हुआ और इंग्लिश बैट्समैन ने भारतीय बॉलिंग अटैक पर इतनी तेजी से अटैक किया कि ऐसा लगा जैसे वे कोई पुराना बदला ले रहे हों। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे क्रिटिक्स की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। इंग्लैंड का स्कोर आसमान छू रहा था, लेकिन इसी पल मैच पलट गया। यह एक अहम मोड़ था, एक ऐसा पल जहां टीम या तो प्रेशर में टूट सकती थी या एक साथ खड़ी हो सकती थी। और इस टीम ने लड़ने का फैसला किया। कैप्टन सूर्या ने अपने बॉलर्स पर पूरा भरोसा बनाए रखा। फिर बैटिंग का तूफान शुरू हुआ जिसने इंग्लैंड को उसकी जड़ों तक हिला दिया। उस नॉकआउट मैच में इंडिया ने 253 का बड़ा स्कोर बनाया, T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। उस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 499 रन बनाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक जबरदस्त मैसेज था। यह पूरी दुनिया को करारा जवाब था।
इंडिया ने साबित कर दिया कि यह टीम प्रेशर में टूटती नहीं है बल्कि यह और भी ज्यादा अनस्टॉपेबल हो जाती है। जिस संकट को सब इंडिया की आसन हार मान रहे थे, वह असल में इंडिया के असली रूप की पहली झलक थी। एक ऐसी टीम जिसे अब किसी टारगेट से डर नहीं लगता था। और अब उस वाक्य को देखते हैं जिससे इस वीडियो का टाइटल बना, आज MS धोनी की गद्दी भी छीन ली गई। यह वाक्य सुनने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई धोनी के लेजेंडरी स्टेटस को चैलेंज कर रहा है? हालांकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और सम्मान से भरी है। 2026 में वह जीत किसी एक खिलाड़ी की जीत नहीं थी, यह एक नई सोच की जीत थी, एक नई सोच की जीत। कोच गौतम गंभीर ने एक ऐसा कल्चर बनाया जहां टीम की ड्राइविंग फोर्स हीरोवरशिप नहीं थी, बल्कि हर खिलाड़ी की पर्सनल जिम्मेदारी थी। गंभीर उन्होंने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी, हमें व्यक्तिगत उपलब्धियों का जश्न मनाना बंद करके ट्रॉफियों का जश्न मनाना शुरू करना होगा। और सिंहासन था शक्ति का केंद्र जो वास्तव में अनोखा था। यह किसी एक पितातुल्य अभिभावक या कैप्टन कूल का सिंहासन नहीं था, बल्कि यह टीम इंडिया का सिंहासन था। इस टीम ने साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट अब किसी एक रक्षक पर निर्भर नहीं है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विजेता है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण खुद MS धोनी से मिला। वह अंतिम मैच देखने के लिए अहमदाबाद में थे। जीत के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक दुर्लभ पोस्ट साझा की। उन्होंने टीम को बधाई दी और विशेष रूप से कोच गौतम गंभीर को संबोधित किया। आपके चेहरे पर वह मुस्कान आप पर बहुत जंच रही है। हंसी और गंभीरता का यह मेल एक बेहतरीन मेल है। फिर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को चैंपियन गेंदबाज कहा। धोनी का पोस्ट खोई हुई गद्दी पर कड़वाहट की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक मेंटर के गर्व की झलक थी जो अपने शागिर्दों की सफलता देख रहा है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली विरासत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक कल्चर है, एक ऐसा कल्चर जो लगातार जीत हासिल करना जानता है। धोनी ने 2007 में जो बीज बोया था, उसे गंभीर और सूर्या ने मिलकर 2026 तक एक बहुत बड़ी शान में बदल दिया है। यह गद्दी छीनी नहीं गई है, बल्कि इसे और मजबूत और शानदार बनाया गया है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वही मैदान जहां कुछ साल पहले भारत ने दिल टूटने का सबसे दर्दनाक पल झेला था, लेकिन आज इतिहास लौट आया है, खुद को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि एक नया चैप्टर लिखने के लिए। उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से था, वो डार्क हॉर्स जो बड़े मैचों में हमेशा सामने आते हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग के लिए बुलाया, और फिर जो हुआ वह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह पूरी तरह से तबाही थी। पहले 2 ओवर काफी शांति से गुजरे, जिसमें सिर्फ 12 रन बने, लेकिन फिर जैसे ही तीसरा ओवर शुरू हुआ, एक ऐसा जोश शुरू हुआ जिसे कीवी बॉलर शायद आने वाले कई दशकों तक नहीं भूलेंगे। अभिषेक शर्मा, जो पूरे टूर्नामेंट में काफी शांत रहे थे, ने सिर्फ 18 गेंदों पर एक जबरदस्त हाफ सेंचुरी बनाई। यह वर्ल्ड कप की सबसे तेज हाफ सेंचुरी थी। इंडिया ने पावर प्ले के 6 ओवर में 92 रन बनाए और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा पावर प्ले स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी की, जबकि अभिषेक शर्मा एक छोर से रनों की बौछार कर रहे थे। संजू सैमसन दूसरे छोर से क्लास को नए सिरे से परिभाषित कर रहे थे। सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में किसी बैट्समैन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर। उनके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन ने भी मौके का दोनों हाथों से फायदा उठाया और सिर्फ 25 गेंदों पर 54 रनों की जबरदस्त पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी टीम के टॉप 3 बैट्समैन ने फाइनल में हाफ सेंचुरी बनाई हो। आखिर में शिवम दुबे की 8 गेंदों पर 26 रन की छोटी सी पारी ने भारत को 255/5 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। यह T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में टीम का सबसे बड़ा स्कोर था। 256 रन के टारगेट का पीछा करना नामुमकिन काम था और न्यूजीलैंड रनों के इस पहाड़ को पार करने की अपनी कोशिश में बुरी तरह फेल हो गया।
जसप्रीत बुमराह, जिन्हें धोनी ने कभी चैंपियन बॉलर कहा था, ने उस रात अपनी काबिलियत साबित की। अपनी तेज यॉर्कर और समझदारी भरी धीमी गेंदों से उन्होंने कीवी बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। उन्होंने अकेले ही सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया और खुद भी 3 विकेट लिए। कीवी टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने फाइनल 96 रन के बड़े अंतर से जीता। यह T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में जीत का सबसे बड़ा अंतर था। तो यह थी इस इवेंट की असली तस्वीर। यह कोई आपदा की कहानी नहीं थी, बल्कि पूर्ण प्रभुत्व का किस्सा था। यह उस डर को कुचलने की कहानी थी जिसे कभी सबने पूर्ण सत्य मान लिया था। 2026 में टीम इंडिया ने न सिर्फ विश्व कप जीता, उन्होंने इतिहास के पन्ने फाड़ दिए और उसे फिर से लिख दिया। वे 3 T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बने। वे अपना खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखने वाली पहली टीम बने और वे अपनी घरेलू धरती पर T20 विश्व कप जीतने वाले पहले मेजबान देश बने। यह जीत संजू सैमसन के रिकॉर्ड तोड़ 89 रनों का नतीजा थी। यह जीत अभिषेक शर्मा की 18 गेंदों की तूफानी पारी का नतीजा थी। यह जीत जसप्रीत बुमराह के विनाशकारी गेंदबाजी स्पेल का प्रतिबिंब थी। यह जीत गौतम गंभीर की निडर और सामरिक मानसिकता का नतीजा थी। और सबसे बढ़कर यह जीत कप्तान सूर्यकुमार यादव के अपने युवा साथियों पर गहरे भरोसे का प्रतीक थी। बल्कि यह क्रिकेट के इतिहास की सबसे जबरदस्त और ऐतिहासिक जीतों में से एक थी। यह एक ऐसी जीत थी जिसने बिना किसी शक के साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का सिंहासन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, शानदार और अजेय है। इस ऐतिहासिक जीत का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? संजू की रिकॉर्ड तोड़ने वाली पारी, अभिषेक की जबरदस्त बैटिंग तूफान, या बुमराह की खतरनाक बॉलिंग? हमें बताना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में W लिखें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।